दोस्तों स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है वो कहीं और का नहीं बल्कि गाजा का है। इस वीडियो के अंदर कुछ लोग समंदर किनारे बोतलें इकट्ठा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बोतलें पानी के रास्ते बहकर आई हैं। इन बोतलों के अंदर थोड़ा सा खाना मौजूद है और साथ में एक चिट्ठी भी है। चिट्ठी में लिखा है, हमें माफ करना गाजा वालों, हम आपके लिए बस इतना ही कर पाए। कुछ दिन पहले मिस्र और फिलिस्तीन की सीमा पर कुछ लोगों को देखा गया था। वो बोतलों में खाना भरकर समंदर में फेंक रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद ये बोतल समंदर के रास्ते बहकर गाजा तक पहुंच जाए और कोई भूखा इसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। कई सारे वीडियोस अब निकलकर सामने आने लगे हैं जिसमें लोग समंदर किनारे खाने के बोतल इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बोतलों में किसी में चावल है, किसी में रोटी का टुकड़ा, किसी में सिर्फ एक नोट कि तुम अकेले नहीं हो। दोस्तों ये कोई राहत एजेंसी नहीं है और न कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद। ये आम लोग हैं जिन्होंने शायद अपने बच्चों का खाना निकालकर किसी बोतल में भर दिया और लिखा, शायद ये किसी और की माँ के आंसू रोक दे। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय गाजा के अंदर हालात इतने खौफनाक हैं कि भूख अब मौत से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। लोग पेड़ों की छाल, घास, मिट्टी और जानवरों का चारा तक खाने को मजबूर हैं। और जब ये भी खत्म हो जाता है तो माओ के पास सिर्फ एक काम बचता है, अपने भूखे बच्चे को मरता देखना। न कोई दूध है, न कोई दवा और न ही कोई रास्ता। गाजा के अस्पतालों में अब बच्चे सिर्फ मरने के लिए लाए जाते हैं, न कि इलाज के लिए। और दूसरी तरफ इजरायली सेना का सिस्टम पूरी तरीके से ये सुनिश्चित कर रहा है कि कुछ भी अंदर ना जा सके। राहत लेकर जाने वाले ट्रकों को घंटों तक चेक पॉइंट पर खड़ा किया जाता है। कभी कागजों में कमी बताकर रोका जाता है, कभी सामान पर शक जता दिया जाता है और जो ट्रक कभी मंजूरी पा भी जाएं, उन्हें अंदर घुसने तक गोलियों का डर घेरे रहता है। इजराइल कहता है उसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि भूखे बच्चों से किसे खतरा है? क्या एक माँ की खाली थाली भी अब आतंक का हथियार बन गई है? कुछ देश अब खाना एयर ड्रॉप तो कर रहे हैं, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, लेकिन जमीन पर हालात ऐसे हैं कि ये भी अक्सर कचरे में तब्दील हो जाता है। कई बार खाना खुले मैदान में गिरता है, कोई लूट लेता है, कोई दबकर मर जाता है। आज ही की एयर ड्रॉप में करीब 11 लोग घायल हुए। जो जिंदा थे वो भूख से लड़ रहे थे और जख्म से भी। गाजा में अब हालात ऐसे हैं कि संयुक्त राष्ट्र तक कह रहा है ये इंटेंशनल स्टारवेशन है, मतलब जानबूझकर लोगों को भूखा मारा जा रहा है। पूरी दुनिया एक सुर में बोल रही है कि गाजा में जो हो रहा है वो नरसंहार जैसा है, लेकिन ये सब बयानों तक ही सीमित है। इजराइल की नीति साफ है, जब तक बंधक नहीं छूटते राहत नहीं दी जाएगी। अब चाहे उस चक्कर में हजारों मासूमों की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई राजनीति नहीं करते। वो चुपचाप समंदर किनारे जाते हैं, एक पुरानी प्लास्टिक बोतल में चावल भरते हैं, कभी एक पैकेट दूध, और फिर उसे समंदर में फेंक देते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई लहर इस बोतल को उस तरफ ले जाए जहाँ एक माँ अपनी छाती से कह रही है, अब इसमें दूध नहीं है बेटा, मैं खुद खाली हूँ। दोस्तों इस वक्त गाजा सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र ही नहीं, यहाँ हर भूखा बच्चा एक सवाल बन चुका है। सवाल उन राष्ट्रों से जो खुद को सभ्य कहते हैं, सवाल उस इंसानियत से जो यूएन की रिपोर्टों में तो जीवित है लेकिन जमीनी सच्चाई में दम तोड़ चुकी है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।